हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चालू करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। आज टोटल 20 ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। इसके बाद सोचिए कल सेकंड चैप्टर का जो कि देखा जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हो जाएगा, संक्षारण में तो होता है कि पूरा ऑक्सीजन वगैरह हवा से जब कोई चीज़ अभिक्रिया करती है जल वगैरह से, तो उसके बाद उसका जो कि डिकम्पोजिशन जो कि होना शुरू होता है उसको संक्षारण बोला जाता है, जिससे लोहा पे जंग वगैरह लगता है। तो ये एक अलग हो गया। इसमें लोहा का जो है लोहा के ऊपर जो जिंक का पतली जो पड़ा चढ़ा जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनीकरण बोला जाता है। इसमें जो कि एक का आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो कि आपका कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो कि क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो कि चांदी का है, जिसको जो कि अर्जेंटम बोलता है, एजी इसका सिंबल होता है। तो ये चांदी का ही है, जिसको चांदी बोलता है। चांदी का कलर जो कि आपको पता है कैसा होता है, पूरा सफेद होगा। इसमें जो कि दिया है सफेद, श्वेत, पीला, काला, हरा। तो श्वेत रंग, सफेद रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 2 का ए सही होगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जस्ता, जिंक को बोला जाता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक है, उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो लिक्विड फॉर्म में HCl होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है इसका, तो आपको जो हो जाएगा Zn, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका जो कि दोनों का अभिक्रिया HCl होता है इसका, दोनों का अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्न में से कौन बनता है? तब यहाँ पे जो कि इससे अभिक्रिया करेगा, तो ये जो कि जाके इससे अभिक्रिया करेगा, फर्स्ट वाला जो कि लास्ट से करता है, तो ये धनायन होता है और ये ऋणायन होता है। तो ये जाके इसी से करेगा, तो ZnCl बनता है और प्लस जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इसमें जो कह रहा है कि क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, SO2 दे रहा है। तो इसमें जो कि आपका बनेगा क्या, हाइड्रोजन जो कि यहाँ से बाहर निकलता है। ये वाला ऑप्शन जो कि सी नंबर ऑप्शन जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, उसको हम लोग दहन बोलेंगे, दहन अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसमें जो कि आपका बोल रहा है, पहला ऑप्शन जो कि दे रहा है कि जल का उबलना जो है कि वो दहन नहीं कहलाएगा। दहन मान लीजिए कि कोई कागज में आग लगाया जाए, तो कागज का जो कि वहां पे जल रहा है, तो उसको बोलेंगे कागज का दहन हो रहा है। यहाँ पे जो कि पानी उबला, तो पानी का जो कि दहन नहीं बोला जाएगा। ऑप्शन जो कि ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना ये भी जो कि दहन नहीं पूरा जो हो पाएगा, क्योंकि अगर जो हो सकता है कि मोम को अगर धूप में भी रखा जाए तो भी उसका दहन पूरा जो कि पिघलना शुरू कर देगा। टेम्परेचर वगैरह जो अगर जो किसी पॉट और बर्तन वगैरह में रख करके अगर उसको पिघलाया जाए, तो भी जो कि उसका जो है कि मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में जो कि अगर टेम्परेचर दिया जाए तो एक रूप से दूसरे रूप में जो कि हो जाएगा, बदल जाएगा वो भी जो कि दहन नहीं कहला पाएगा। ऑप्शन जो कि ये भी जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल का जलना, पेट्रोल में जो कि अगर आग और जो कि लगा दिया जा रहा है तब वो जल रहा है, तब यहाँ पे बोला जाएगा कि दहन की क्रिया हो रही है, क्योंकि पेट्रोल जो कि यहाँ पे पेट्रोल का दहन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कोई साग सब्जी वगैरह है, मार्केट से आदमी लेकर आता है, गोभी वगैरह हो गया, मूली, जो कुछ भी आता है उसके जो कि फसल के जो अवशिष्ट पदार्थ वगैरह हो गया, इस सब को जो कि क्या आदमी जो कि ला करके फेंक देता है कहीं पे, और उसके बाद जो कि उसको जो कि सड़ने के बाद में वो खाद बन जाता है, कंपोस्ट बनता है, गड्ढा उड्ढा में जो कि डाल दिया जाता है, तो विघटित टूटने के बाद जो कंपोस्ट यानी खाद बन जाएगा। तो अब उसके बाद बनने का अभिक्रिया जो क्या कहलाएगा ना, तो इसमें कह रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कहता है ऊष्मा का जो है कि शोषण होता है, ऊष्माक्षेपी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि इसका बी ही सही होगा, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज को ला करके गड्ढा में डाल कर जो सड़ाया जाता है, तो ऊपर से जो कि जब मिट्टी उट्टी जाकर बैठता होता है, तो अंदर से जो क्या होता है वो हीट जनरेट होता है। ऊपर से टूटने फूटने के बाद से जो है मिट्टी वगैरह डाला जाएगा,
अब ऑक्सीजन वगैरह जो कि ऊपर जो कि नहीं मिल पा रहा है, उसको अंदर दब हो गया, तो पूरा हीट जनरेट होगा वहाँ से, तो वहाँ हीट जो कि जनरेट होगा, ऊष्मा जो कि उत्पन्न हो रहा है, तो उसको जो कौन सी बोला जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोला जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कि 5 का बी नंबर सही होगा। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद दिया, कुछ एग्जांपल उत्पाद का, इसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का, लेड का मतलब होता है शीशा, अब उसको शीशा पीबी होता है, उसका प्लम्बम बोला जाता है। अब इसको जो है कि लेड नाइट्रेट का जो कि सूत्र हो जाएगा PbNO3 2 होता है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से जो है क्या होता है, क्या बनता है, तो ये गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो प्लम्बम पीबी जो है कि अलग हो जाएगा, शीशा जो कि अलग होगा, प्लस यहाँ पे आपको जो है कि नाइट्रेट है तो सोडियम जो है कि अलग NO2 हो जाएगा, और प्लस जो है कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलता है O2। तो यहाँ पे संतुलित है नहीं, क्योंकि पीबी है तो यहाँ पीबी है, नाइट्रोजन जो कि यहाँ पे वो कितना हो गया, सोडियम 2 है, तो सोडियम यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन जो है कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कर दिया गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि 2 ही आ रहा है, और यहाँ पे जो कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ऑप्शन जो कि मेरा क्या सही होना चाहिए, इसमें यही जो कि सही हो रहा है आपको डी नंबर, कि सोडियम यहाँ से सोडियम डाइऑक्साइड जो कि निकल रहा है, और प्लस जो कि ऑक्सीजन निकल रहा है, इस चीज़ का जो है कि उत्पाद का जो कि यहाँ पे निर्माण हो रहा है। केवल ऑक्सीजन भी नहीं निकल रहा है, केवल जो कि सोडियम भी जो कि नहीं निकल, सोडियम डाइऑक्साइड भी नहीं निकल पा रहा है, ये भी जो कि पूरा यहाँ से तो ये तो निकल रहा है, लेकिन इसका जो कि निर्माण जो कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर जो कि डी सही होगा। पर निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसमें जो कि सूत्र को जो कि दिया हुआ है, तो Na2CO3 धोवन सोडा का सूत्र होता है। अब इसमें जो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जो है सूत्र होगा। तो आपको जो कि इसमें जो कि 4 जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें जो कि धोवन सोडा का सूत्र जो कि ये होता है Na2CO3 10H × 10H2O होता है, जिसको जो कि डेकाहाइड्रेट होगा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। द्वारा के निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन होता है, चाहे विघटन पूछ दे, दोनों में एक ही है। अब दिया रहता है कि तीर चिन्ह का जो कि कोई जो कि दिया हुआ है, तो तीर चिन्ह यहाँ पे जैसे है, अगर जो कि तीर चिन्ह के आपको जो कि बाएं साइड में अगर 2 तत्व है, 2 इसमें जो है कि आपको जो कि तत्व है लिया गया है, यौगिक वगैरह है, अब तीर चिन्ह के दाएं साइड में जाने के बाद से जो कि एक हो जाए मिल करके, तो उसको बोला था संयोजन अभिक्रिया। अगर इधर जो है कि एक कोई जो कि यौगिक वगैरह है और उधर जाकर के 2 हो गया, तो उसको बोला जाएगा अपघटन या विघटन बोलते हैं, यानी कि टूटना बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे वही पूछ रहा है कि अपघटन, इसका एक और नाम है विघटन अभिक्रिया कौन है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो कि ये क्या पे अलग है, ये अलग है, दोनों जो कि पूरा जुट रहा है, तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस वाला है, सोडियम जो कि प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस होता है, और ये वाला प्लस होता है, और ये वाला माइनस होता है। तो जब भी जो कि ऐसा रहे 4 को जो कि तीर चिन्ह की तरह 4 को दिखाई दे, इसका केवल जो कि ये वाला जा करके इससे अभिक्रिया कर लेता है, इसका फर्स्ट वाला इससे लास्ट वाला से, तो NaCl हो जाएगा, तो NaCl यहाँ पे है, और उसके बाद जो क्या होता है कि ये वाला H2O, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये वाला ये इससे जाकर अभिक्रिया करता है, इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट से, और इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट से अभिक्रिया करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे H2O ही बना दिया, तो इसको जो है कि द्विविस्थापन बोला जाता है। तो ये तो खैर हमको जो अपघटन का पूछ रहा है, तो अपघटन में जो कि नियम क्या है कि यहाँ से आपको जो है कि 1 हो और इधर आ करके जो है 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उसको अपघटन या विघटन बोला जाता है। तो इसमें जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये तो खैर द्विविस्थापन करता, यहाँ पे देखने के बाद पता चला यहाँ पे 1 है, अगर इधर टूटने के बाद से बीच में प्लस वगैरह नहीं है, अगर तीर चिन्ह का इधर आ करके जो कि दाएं साइड में अगर 2 गो 3 गो हो गया था, यानी कि बीच में प्लस आ गया रहता, तो इसको बोलेंगे अपघटन हो गया, चाहे विघटन हो गया, टूट गया। सुना रहा, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है H2O जो कि दिया हुआ है, अब यहाँ पे आ करके जो है
तीन चीन की यहाँ एक एक है। अब इधर टूटने के बाद में जो है कि हाइड्रोजन जो कि अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, भी यहाँ पे एक ही था और यहाँ आने बाद अलग अलग हो गया, तो इसको अपघटन बोला जाएगा। अब वही जो कि अगर मान लीजिए कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है H2 दिया हुआ है, आप प्लस जो कि यहाँ पे O2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बाद में जो कि दोनों अगर जुट गया आपस में जो कि हो गया, जुटने के बाद में यदि बैलेंस करने के लिए इसको दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे जो कि आपको जो कि दो था, हाइड्रोजन अलग था ऑक्सीजन अलग था, दोनों आपस में जुटा और जाने के बाद में इधर जो कि एक एक तत्व का जो कि जो यौगिक का जो कि निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इधर एक था उधर जाकर टूट के दो हो गया, यानी बीच में प्लस आ गया, तो उसको हम लोग जो कि अपघटन या विघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कि इसमें जो कि इसमें तो बीच में प्लस आया नहीं है, टूटा नहीं है, तो ये भी जो कि ऑप्शन हमारा गलत है और ये भी गलत है। और यहाँ पे जो कि सी नंबर अगर ऑप्शन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे आकर के जो कि एक हो गया, डी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी नंबर है, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे जो क्या करके एक हो गया, तो ये भी संयोजन का अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है और इधर आकर के दो हो गया, ये टूट गया, तो इसको बोलेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ये भी गलत होगा। संयोजन का एग्जांपल है वो डी नंबर। कर रहा है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe दी गई है, जिनसे कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। अभी ये जो कि एग्जांपल दिया गया, अभी आपको जो बताया गया एग्जांपल जो कि दिया गया, इसको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन है, उसके बाद वियोजन है या अपघटन है या फिर जो कि रेडॉक्स है, ऑक्सीकरण है, अवकरण है, जो भी अभिक्रिया वगैरह उसमें जो कि देना है। चार जो कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अभी समझाया गया है आपको क्या होता है कि इधर दो अगर हो और उधर जाने के बाद एक हो जाए तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, पहले ही जो कि दो दिया हुआ है, उधर जाने के बाद में जो कि एक होने का उधर देखने का चांस नहीं है। और तो यहाँ पे संयोजन का जो अब यहाँ पे जो कि देख रहे हैं कि दो है और उधर भी जाकर दो एक है, एक तो हुआ नहीं है, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है कि द्विविस्थापन में जो कि आपको दिया रहता है एग्जांपल में, यहाँ पे जैसे कि दो, यहाँ पे आयरन दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो है। अब इसमें केवल एल्युमिनियम है, इसके जगह पे एक और कुछ दिया रहता आपको जो कि क्लोरीन वगैरह मान के दिया रहता, तो इसका जो कि प्लस ये होता है, दो दिया तो पहले वाला प्लस होता है, लास्ट वाला माइनस होता है, और इसमें भी पहले वाला प्लस होता है और लास्ट वाला माइनस होता है। तब ऐसा जो कि दो इसमें भी दिया रहा है, दो इसमें भी दिया रहा है, और तब ये रिएक्शन आपस में हो तो इसको द्विविस्थापन बोला जाता है। लेकिन इसमें कौन चीज है कि यहाँ पे दो दिया हुआ है लेकिन इधर एक ही दिया हुआ है, इधर प्लस माइनस दोनों है, इधर केवल प्लस वाला है, तो कौन सी किया जाएगा आपको जो है यहाँ पे एकल विस्थापन का अभिक्रिया, एकल विस्थापन बोला जाता है, तब विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो उसी में जो अब देखें क्या द्विविस्थापन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि द्विविस्थापन जो कि इसमें जो कि नहीं होगा, यहाँ पे एक और कोई जो कि माइनस वाला रहता है, ये तो प्लस वाला ना है, यहाँ पे माइनस वाला एक और कोई रहता है, तो हम लोग कौन सी करते हैं, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। लेकिन द्विविस्थापन भी जो गलत हो गया। उसके बाद है वियोजन, वियोजन का मतलब कि कोई एक तत्व हो और उधर जाकर टूटने के बाद में जो कि दो हो जाए, तब उसको जो कि वियोजन बोला जाएगा, चाहे विघटन बोला जाएगा, चाहे अपघटन बोला जाएगा। लेकिन है क्या, ये जो कि आपको जो कि दो इधर है दो उधर भी है, तो ये जो कि वियोजन या अपघटन जो कि हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे है विस्थापन अभिक्रिया, ये सही होगा। इसका एक और नाम देता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया दिया रहा है। अच्छा, जो विस्थापन अभिक्रिया जो कि एग्जाम में दिया रहा है, दोनों में कोई दिया रहा है, आपका ऑप्शन जो कि वही सही होगा। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 10 नंबर क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है, लौह चूर्ण। लौह चूर्ण का मतलब कौन चीज, लोहा का जो कि सूत्र आपको Fe होता है, ये पता है, तो इसका जो कि उसी का पाउडर जो कि दे दिया गया फंसा क्वेश्चन उलझाने के लिए, लोहा का पाउडर। उसके बाद से जो कौन सी किया गया है आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में जब रहता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपका सूत्र होता है, तो यानी कि दोनों को जो कि आपस में रिएक्शन कराया जा रहा है, तो डालने के बाद में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो पता है अब यहाँ पे एक को दिया हुआ है, तो इसका कौन सा होता है, प्लस हो जाता है, और इसमें जो कि इधर जब आ रहा है तो ये वाला भी प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाला से रिएक्शन करता है, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला से जाकर रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है आपका कौन सी Fe जाके इससे रिएक्शन करेगा तो Cl, आयरन क्लोराइड प्लस क्या बच जा रहा है आपको, हाइड्रोजन बच जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बात। इसमें कुछ ऑप्शन देखिए तो क्या है, पहले का ऑप्शन कर हाइड्रोजन गैस
एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यही ऑप्शन सही है, आयरन क्लोराइड ये हो गया, आपका हाइड्रोजन गैस हो गया ये ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या होगा, ए सही होगा। इसे दिखाई दे रहा है क्लियर कि इसको और मोटा किया जाए? ठीक है, देखिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन आया 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन का अभिक्रिया जो पूछ रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन पूछ रहा है, दे रहा है, संयोजन दे रहा है, अपचयन दे रहा है, उसके बाद जो कि उष्मा शोषी दे रहा है। उष्मा शोषी मतलब कि उष्मा का जो कि अवशोषण होता है, तो श्वसन क्रिया में उष्मा का जो कि अवशोषण तो होता नहीं है, उल्टे जो कि बाहर निकलता है। उष्मा छेपी दिया रहता तो वो सही रहता, क्योंकि उष्मा बाहर निकलता है। तो उष्मा छेपी जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आपको उष्मा छेपी ही देता है, लेकिन इसमें जो कि ऑप्शन में जो कि दिया नहीं है, तो उसके अलावा जो कि देखेंगे क्या हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब सांस आदमी लेता है तो ऑक्सीजन जा करके जो कि जुड़ता है, तो ऑक्सीजन जो कि जाकर के जो कि पूरा बॉडी के अंदर जो कि जाता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑक्सीजन का योग कौन सा अभिक्रिया में होता है, अपचयन अभिक्रिया की उपचयन अभिक्रिया? इसी में दोनों में देखना है, उपचयन अभिक्रिया में होता है। उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, इसमें ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता होता है, सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ये सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे चला। अगर उसमें छेपी नहीं दिया रहा है श्वसन में, ये जब श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, यहाँ पे उसमें छेपी ही देता है, उसमें छेपी नहीं दिया रहा है, तब जो कि वहां पे उपचयन जो कि मारा जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। CU यहाँ पे रिएक्शन जो कि आपको जो कि दिया हुआ है कुछ, अब इसमें जो कि बताना है कि ये कौन सा जो कि रिएक्शन है। पूरा जो कि दिया CuO प्लस H2, एरो यहाँ पे Cu प्लस H2O, तो यानी कि देख लेंगे यहाँ पे जो कि तो कॉपर है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है। बाहर जाके देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो गया, साथ में ऑक्सीजन था, वहां से ऑक्सीजन जो कि निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का जब निष्कासन हो तो कौन सा अभिक्रिया में होता है, ऑक्सीजन का योग जो कि उपचयन में होता है। अभी जो कि देखें आप लोग ना कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। आगे इसका पहला बार जो क्वेश्चन था वही था 11 नंबर। और इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो कौन सी हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। सुनो, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन का जो कि ह्रास होता है, और उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तब इलेक्ट्रॉन का जो कि स्थानांतरण होता है, मान लीजिए कि ये क्या है, सोडियम है, और उसके बाद से कोई एक और एग्जांपल जो कि सोडियम क्लोराइड जो कि ले लिया जाए, तो ये देखेंगे सोडियम के पास जो कि सोडियम का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम का आपको जिसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो 11 है, तो 2 5 7 इसमें जो कि पूरा जो आपको पूरा देखा जाएगा तो सोडियम का 11 होता है ना। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, और उसके बाद से जो दूसरा में हम 8 रख सकते हैं, तो इसमें जो कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 8 10, बाहर बचा कितना, 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 1 आ रहा है। और क्लोरीन का देखेंगे हम लोग कितना आ रहा है, तो क्लोरीन में आता है आपको 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 10 और उसके बाद कितना बच गया, 7, तो ये 7 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका के साथ हो रहा है। तो अष्टक पूरा करने के लिए अब ये तो पूरा जो कि एक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है, यानी बाह्यतम कक्षा में कोई भी जो कि तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में जो कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब जो कि पूरा जो कि अस्थायी होता है। इसके पास जो कि बाह्यतम कक्षा में जो कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस 7 को किसी से मांग सकता है, मांगेगा तो 7 को तो कोई देगा नहीं, इसको 1 ही बचा हुआ है। तो लेकिन इसके पास क्या है, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो कि 1 अगर जो कि मिल रहा है तो कौन सी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, सोडियम जो इसके पास है, ये को बाह्यतम कक्षा होता है, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन जो कि देता है बगल वाला को, तो देता है तो प्लस, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें, पूरा जो कि आपको जो कि 7 था, 1 किसी से मांगेगा
तो एक मांगे तो बॉल वाला शीशे जो कि ले रहा है, तो एक ले रहा तो कर्जन ले रहा है, तो ये वाला जो कि माइनस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो कि पूरा जो कि साझेदारी सब होता है ना, वही का इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है उसके बाद दोनों आपस में आके जुट पाया। अगर यही जो कि नहीं देता और ये जो कि नहीं लेता तो आपस में दोनों जो कि मिल ही नहीं पाता। सुनो तब इसमें क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब इस तरह का बने यौगिक हो गया ये, तो यौगिक जो ये क्या कहलाता है। सुनो तो इस तरह के बने यौगिक जो कि ससंयोजी बंधन तो नहीं हुआ। ससंयोजी बंधन में आप लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसमें दिया नहीं जाता है। इसमें डायरेक्ट जो कि दे दिया आपको, एगो था एगो अपना उठा के दे दिया, इसके पास जो कि डायरेक्ट जो कि ले लिया ना। तो जब साझा हो तो संयोजी बंधन बोला जाता है, लेकिन जब दे दिया जाता है तो आपको जो कि विद्युत संयोजी बोला जाता है इसको। सर इसका ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो कि सही है। रिएक्शन आपको जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसे बताना है कि कौन सा जो है कि सही हो पा रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण है, कॉपर का अवकरण है, उसके बाद जो कॉपर का नाइट्रेशन है, ए और बी दोनों जो कि सही है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हो रहा है, देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है जाकर के। कॉपर से जो कि ऑक्सीजन आकर जो कि अभिक्रिया कर रहा है ना। कॉपर है जैसे जो लोहा वगैरह जो कि रखा था उससे आकर जो कि हवा वगैरह जो कि मिला, अभिक्रिया कर लिया, लोहा को संक्षारित कर दिया यानी बर्बाद कर दिया। हवा जब मिले ऑक्सीजन जो कि जिससे भी जाके मिलता है उससे जो कि ऑक्सीकृत कर देता है, बर्बाद कर देता है। लोहा से मिले तो लोहा पे जंग लग जाता है। उसी तरह कॉपर से जाके मिलेगा तो इसको जो कॉपर का यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण इसका ऑप्शन नंबर जो कि ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित समीकरण है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, ये दोनों कौन सा उधर जाकर जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो देख रहे हैं कि इधर 2 गो था, उधर जाके 1 हो गया, तो कौन सा अभिक्रिया बताया गया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका जो कि संयोजन अभिक्रिया इसमें ऑप्शन में है, यहाँ पे है संयोजन अभिक्रिया। वही जो कि एक अलग से जुड़ा कि कौन सा अभिक्रिया था, एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा आपको जो कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें जो कि 4 अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि पीछे अगर क्लास देखे होंगे पूरा जो कि आगे जो कि क्वेश्चन जो क्या हुआ है, एकल विस्थापन का भी समझा दिया गया है। द्विविस्थापन में भी कैसे होता है सुनो कि जब इधर जो कि 2 तत्व हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आपको द्विविस्थापन पूछा जा रहा है ना हम लोग से। तो यहाँ पे क्या है आपको जो कि संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि 2 गो है अलग अलग, यहाँ पे जाके 1 बन जा रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया हो जा रहा है। यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया ही है, 2 गो है अलग अलग और दोनों जाके मिलके जो कि 1 बन रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जा रहा है, संयोजन अभिक्रिया, ये भी हो जा रहा है। यहाँ पे जो कि है, यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया है, 2 गो है, यहाँ पे इधर दोनों एगो यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों मिलकर के एक जो कि प्रोजेक्ट जाकर बन रहा है। तो ये भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। एक बचाइए तो इस पे जो कि डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी बताया कि जब 2 तत्व जो कि दिया था, तब पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है, लास्ट वाला माइनस होता है। पहला वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस। ये वाला आकर कि इससे भी क्रिया करता है, AgCl बनाया जाए। और उसके बाद जो कि इसका फर्स्ट वाला इसके लास्ट वाला जाकर क्या करेगा, NaNO3। तब इसमें जो क्या होता है कि जब प्लस माइनस जो कि दोनों दिया रहा है, इसमें भी प्लस माइनस दोनों दिया रहा है। तो इसके बाद जब पूरा तत्व जो कि होता है आपस में जो कि इलेक्ट्रॉनों आयनों का साझा पूरा जो कि साझेदारी करता है, और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ होगा जो कि बनता है, यौगिक जो कि बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में यही जो कि ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे प्लस वाला भी है, यहाँ पे माइनस वाला भी है, यहाँ पे भी प्लस वाला है और माइनस वाला है। जब ये दोनों दिया रहा है तो उधर जो कि हम लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी जगह, द्विविस्थापन। और वही कह रहा है कि अगर जो कि यहाँ पे जो कि आपका ये भी दिया है, प्लस वाला दिया रहा है, माइनस वाला दिया रहा है, यहाँ पे केवल प्लस वाला दिया रहा है, तो ये एकल विस्थापन हो जाता है, चाहे विस्थापन हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे भी दोनों दिया रहा है और यहाँ से वो खत्म कर दे, ठीक है, तो अभी जो कि एकल विस्थापन या जो कि विस्थापन अभिक्रिया जो कि दिया था। तो ये जो कि हमारा जो कि ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई पहले से है उसको हटा के जाके उसके स्थान जो कि ग्रहण कर लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। अभी तो पता है आपको जो कि यहाँ पे एक तत्व है, उधर जाकर के 2 गो बन गया, यानी टूट गया, एगो से 2 गो हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
आपको जो कि विस्थापन ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अपघटन या वियोजन यानी कि टूट के एक से अधिक जो हो जाए तो उसको जो कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। तो ऑप्शन जो कि इसका ये तो खैर है नहीं, हम लोग का हमसे पूछा जा रहा है केवल कौन सी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में जो है क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे प्लस वाला है, माइनस वाला है, प्लस वाला है, माइनस वाला है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी जो कि हमारा जो कि ऑप्शन के हिसाब से जो कि सही नहीं है। उसके बाद से जो कि यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्लस है, उसके बाद से जो कि माइनस है, प्लस है, माइनस है, द्विविस्थापन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए विस्थापन अभिक्रिया में जो ये क्या होता है, जो आपको विस्थापन अभिक्रिया में अभी तो बोला गया कि एकल विस्थापन या विस्थापन दोनों एक ही नाम ना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए केवल एगो प्लस वाला दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस भी दिया है और माइनस वाला भी दिया हुआ है। तो ये कौन सी हो रहा है, अभिक्रिया जब आपस में हो रहा है तो अभिक्रिया करने में तो यही तो एकल विस्थापन का जो कि विस्थापन अभिक्रिया का चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है। ये पूरा क्लियर हो गया ना, इसमें दिक्कत नहीं है, बस सिंपल पहचाने का तरीका। इसमें जो कि दोनों प्लस माइनस दोनों दिया रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस जो कि दोनों दिया रहा है, तो ये जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन जिसमें केवल जो कि प्लस दिया रहा है यहाँ पे जो कि माइनस वाला जो कि नहीं दिया रहा है, इसमें प्लस माइनस दोनों दिया, तो ये कौन सी हो जाएगा, आपस में अभिक्रिया करेगा तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया जी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो कि सी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पर अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि जिसमें अभिक्रिया के बाद किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। तो अब इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का जो कि लवण से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो विलेय अविलेय ऐसा लवण मिलता है कि जो उसमें जल में जो कि घुल ही नहीं पाएगा, अविलेय होता है, कहीं नहीं घुल पाएगा ये। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही होता है। अविलेय का मतलब कि जो घुल ना पाए, किसी जो कि द्रव वगैरह में लिक्विड में ना घुल पाए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया, वही वियोजन का एग्जांपल पूछ रहा है, सॉरी वियोजन या अपघटन दोनों एक ही नाम है, तो उसे पूछ रहा है कि कौन जो कि अभिक्रिया जो कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। एग्जांपल देख करके आपको बताना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो कि रहता है, आप पहचानने के लिए दे देगा कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, विस्थापन का कौन है, एकल विस्थापन का कौन है, तो द्विविस्थापन का कौन है, ये सब जो कि एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसमें देख करके जो कि पहचानना होगा। ये पूरा वीडियो बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, टोटल जो भी इस तरह का जो क्वेश्चन जो कि देता है टोटल जो क्लियर हो जाएगा आप लोग का। इसमें है अपघटन अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, तो अपघटन का मतलब कि कौन चीज, इधर जो कि आपका एक हो और उधर टूट करके जो कि एक से अधिक हो जाए, तो उसको जो कि अपघटन या वियोजन बोला जाता है। यहाँ पे तो दो है, दो से जाके एक हो गया है, सॉरी इसमें तो कोई एरो का निशान तो कुछ दिया ही नहीं है, एरो का निशान यहाँ पे कुछ दिया नहीं कि जाके आगे क्या बन रहा है, तो इस पर जो उतना दिमाग लगाने जो तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एरो का निशान इसको यहाँ पे देना चाहिए था, प्लस दे दिया गलती से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कि खैर गलती से नहीं, अगर जो सही रहता, अगर ये एरो यहाँ पे रहता तो यही जो क्यों होता अपघटन या वियोजन। तो यहाँ पे तो कि यहाँ पे एगो था, यहाँ पे जाकर दो हो जा रहा है, तो अगर एरो दिया नहीं है तो इसमें जो कि पूरा जो कि विचार करना ही जो कि बेकार है। यहाँ पे जो कि देखेंगे आपको जो कि दो है, यहाँ पे जाके एक हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। और उसके बाद से जो कि यहाँ पे जो कि देखा जा रहा है कि आपको एक गो है और लेकिन यहाँ पे आकर के दो गो हो गया, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, तो हमारा ऑप्शन जो कि यही सही होगा। तो क्या हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही हो जाएगा, जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया जो कि एक साथ होता है, उसे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। अपचयन उपचयन का एक और दूसरा नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें जो कि हाइड्रोजन का जो कि योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, तो ये दोनों जो कि एक साथ हो, यानी हाइड्रोजन का योग भी हो, हाइड्रोजन का निष्कासन भी हो, ऑक्सीजन का योग भी हो, ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो, ये सब जो कि अभिक्रिया जो दोनों अगर एक साथ हो उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसमें जो कि दे रहा है ये तो एक है, तो एक टूट करके दो हो गया है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है, विघटन या वियोजन अभिक्रिया है। तो उसके बाद यहाँ पे दो गो है, जा करके एगो हो गया, कौन सा अभिक्रिया है,
संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद से जो है कि कह रहा है, यहाँ पे देखने के बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो कि क्या हो रहा है कि कैल्शियम, ऑक्सीजन कहाँ पे है, आपको कैल्शियम के पास है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम के पास है नहीं है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ से निकल गया है, चला गया है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे कौन सी हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि आकर के ऑक्सीजन के पास जो कि जुड़ रहा है, यानी कि इसमें जो कि एक ही अभिक्रिया में जो कि एक ही जो कि रिएक्शन में आपको पूरा जो कि अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो कि हट भी रहा है, ऑक्सीजन जाकर के वहाँ पे जो कि जुट भी रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से भी जो ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन में देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ से हट भी रहा है, क्लोरीन के साथ था, अब यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जाकर कौन सी यहाँ से हट रहा है, और यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन जो कि जुटियो रहा है, किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि इसमें जो कि दोनों साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीजन एक जगह से हट रहा है, इसमें जुटियो रहा है, हाइड्रोजन हट भी रहा है और हाइड्रोजन जो कि जुट भी रहा है। तो इस तरह का अभिक्रिया जब होता है तो उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। तो आज का क्लास हम लोग जो कि यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन को जितना भी जो कि दिया गया है ये एग्जाम के दृष्टि से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको जो कि पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कल का क्लास जो कि आगे क्लास जो कि हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद।